नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फीरियरिटी का कारण क्या है। जी, आपके अंदर में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो कभी मन में आता होगा कि हम लोगों से खुद को कमतर क्यों आंकते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों हम रिवोक नहीं करते, क्यों हम रिवॉल्व नहीं कर पाते, क्यों हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संबंध 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन रविवार। अष्टमी दोपहर 12:05 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:32 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे और आज का राहु काल शाम 5:05 से 6:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हैं उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है peacetripathi9@gmail.com। इस पर भी आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त। अब बात करेंगे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, कि जो खुद को इन्फीरियर समझते हैं उसकी वजह क्या है। असुरक्षा, जलन, ईर्ष्या प्राकृतिक रूप से सभी में होती है, लेकिन जब हम ज्योतिष के नज़रिए से बात करें तो इसका कारण अलग होता है। ये जब आवश्यकता से ज़्यादा या कम हो जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाने की आदत, तब हम परेशान होते हैं। हीन भावनाएं आत्मसम्मान के कमज़ोर होने का सीधा संबंध है। आप अपने प्रति कैसा महसूस करते हैं। अगर आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं यानी इन्फीरियर महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पर अधिकांश मौक़ों पर दूसरों पर भी आपका प्रभाव वही होता है। लोग आपके बारे में अच्छी समझ नहीं रखते। लोग आपसे बातचीत व्यवहार में भी बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि यह आत्मविश्वास आपके हाव भाव में नहीं दिखाई पड़ता। दरअसल दूसरों से अपने आप को कम आंकना, किसी भी तरह से हीन भावना से ग्रसित रहना, ये आपके उत्कर्ष के मार्ग की सबसे बड़ी बात है। मतलब आप की तरक्की इसी कारण नहीं होती। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हीन भावना आपकी खूबियों को भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये हीन भावना है जो आपकी चिंता, हताशा का बड़ा कारण है और कई बार इसके बड़े गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। हीन भावना पारिवारिक कमजोर स्थिति, शारीरिक कमजोरी या फिर मानसिक विकलता अथवा दूसरों की स्थिति को देख करके अपनी तुलना करना और अपने आप को कमजोर पाने के कारण होता है। व्यवहारिक रूप से इसे इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किंतु ज्योतिषीय गणना में किसी की कुंडली को देखकर ये बताया जा सकता है कि ये जातक हीन भावना का शिकार होगा या नहीं होगा, इसका मनोबल अच्छा होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हीन भावना कहाँ से देखी जाती है। कहते हैं मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी जातक का जो तीसरा स्थान होता है वही आपके मनोबल का कारक होता है। अगर ये 6ठे 8वें 12वें बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसे में मनोबल कम हो जाता है, हीन होना के शिकार होते हैं। इसी तरह से यदि धनु लग्न में शनि बैठा हो तो आप तृतीय शनि अपने स्थान पर स्वग्रही होकर पूर्ण दृष्टि रखता है, या फिर आप वृश्चिक लग्न के हों और वृश्चिक लग्न में भी शनि स्वग्रही होकर बैठे लग्न में, तो भी आप हीन भावना के शिकार हो सकते हैं। तो आमतौर पर किसी भी जातक को हीन भावना का शिकार होने पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। इससे उसे रोग भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है, पेट की तकलीफ भी हो सकती है और अनेक तरह की परेशानी हो सकती है। तो हीन भावना की वजह हमने आपको बता दी। अब सवाल यह है कि यदि हीन भावना हो तो क्या करना चाहिए। हीन भावना कई कारणों से हो सकती है। मेष लग्न में अगर तृतीय बुध 6ठे 8वें बैठ जाए, वृषभ लग्न में चंद्रमा 6ठे 8वें बैठ जाए, यानी जब कभी भी तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो हीन भावना हो सकती है, या ये ग्रह पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए। तो हीन भावना का सामान्य तौर पर निदान गणपति का पूजन, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होता है, और दुर्गा या सूर्य की उपासना, शिव शिवा की उपासना, ये इसका सबसे आसान समाधान है। इसमें सबसे आसान है कि आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गुड़ चने का दान करें, पंजीरी का दान करें, तो इससे आपका मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। पर याद रखिए, मननात् त्रयते इति मंत्र, इसमें मंत्र का जप बेहद आवश्यक है। तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करके भी आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं।
अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं घनश्याम। घनश्याम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। घनश्याम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ पंडित जी, मिल रही है। घनश्याम जी, कुछ गड़बड़ है। हेलो। हेलो जी बताएं घनश्याम जी। पंडित लगता है आज जी, घनश्याम जी से बात नहीं हो पा रही है। मेरी हमारे बेटी के बारे में साथ पूछना है। सुरभि जुड़ चुके हैं। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण पंडित जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, वो अभी जन्म तारीख बता दें। हाँ, वो 26 सितंबर 2006। 25 सितंबर 2006। हाँ जी। और जन्म समय? दिन का समय है 11:40। सुबेरे शाम? सुबह सुबह दिन के। जन्म स्थान? जोधपुर। जोधपुर राजस्थान। जी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रही हूँ सर, जोधपुर से। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं। वो अभी 12th में है और उसको आगे क्या लाइन पकड़नी चाहिए, मुझे उसके बारे में जानना था। सब्जेक्ट क्या लिया उसने? उसने कॉमर्स मैथ्स लिया हुआ है। मैथ्स कॉमर्स लिया हुआ है। और आगे सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए कि मैथ्स कॉमर्स उसका सब्जेक्ट सही है कि नहीं। बिल्कुल सही। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर प्रारंभ हो चुका है और जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स नहीं। मगर ये जो गुरु है वो आगे चल करके थोड़ी सी शारीरिक परेशानी जरूर दे रहा है। मुझे लगता है इनको हेल्थ के इश्यूज है, पेट की तकलीफ या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। याद रखें ये एक बृहस्पति मार्केश है, यानी हेल्थ के इश्यूज जरूर देगा, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, इसको आगे क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है इसको आगे BBA करके MBA करना चाहिए और उसके बाद अगर कैपेसिटी हो तो CA, CFA, CS या ICWA कर सकती है। इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें और कोशिश करें, बच्ची से कहें कि भाई हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, खासकर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो किसी अच्छे डॉक्टर की जरूर दिखा दें। सुखबीर जी हैं पंजाब से। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 अक्टूबर 1999। 1999। हाँ जी। जन्म समय? दोपहर के 2:53। जोर से बोलिए। 2:53 दोपहर की। 2:53 दोपहर के। और जन्म स्थान? पंजाब, रूपनगर। लुधियाना? रूपनगर। कौन सा नगर? रूपनगर। रूपनगर। हाँ जी। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? इसके भविष्य के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, माँ बाप से रिलेशन कैसे। मेरे को आपकी कोई बात समझ में आ नहीं रही मैडम जी। आप क्या कह भविष्य रहे के हैं? बारे में जानना चाहते हैं। क्या बोला आपने? फ्यूचर। जी, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। फ्यूचर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन। भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जो अभी करता क्या है वो? विदेश में है। विदेश में है? कहाँ? कनाडा? हाँ जी। लड़का विदेश में है और आगे क्या करेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि कन्या है, इसकी लग्न में केतु। बच्चा बहुत मेहनती है। तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में पड़े बृहस्पति और शनि, थोड़ी पेट की तकलीफ। सप्तमी चंद्रमा निश्चित तौर पर भाग्य स्थान में है। विवाह के बाद भाग्योदय होने की संभावना। इस बच्ची को देखें कि इस समय जो ग्रहों की दशाएं चले वो क्या कह रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को थोड़ी सी परेशानी चल रही, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं बीते 3 साल से चली। मतलब लगातार ये लड़का काफ़ी तनाव में रहा, मगर अब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इसको काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप इसे परमानेंट वीज़ा की बात करें तो निश्चित तौर पर इसका PR हो जाएगा और आगे चल करके इसकी शादी भी हो जाएगी। अभी इस वक्त परेशान था, अभी परेशान बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में पहुँचने वाला है, इसलिए चिंता बिल्कुल ख़त्म करें। इस बच्चे से कहें कि एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया यानी एमेथिस्ट पहन ले तो फायदा होगा। हमारे साथ मनीषा जी हैं खरगोन से। मनीषा जी, आपको हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ।
उसका जन्म है 24 जुलाई 2001 सुबह 8:40 उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है और इंटरव्यू की तैयारी भी कर रही है, पर बहुत सारे इंटरव्यू दिए पर उसको सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्या है? तो मैं कि बताओ क्या ग्रह खराब है, उसकी पूजा पाठ कैसे उसकी जल्दी से जॉब लग जाए। सबसे पहले बताइए इनकी जन्म तारीख एक बार फिर से। 24 जुलाई 2001 और जन्म समय सुबह 8:40। एक बार पंडित जी आपसे पूछा था मैंने, तो आपने बोला था कि फरवरी तक लग जाएगी ऐसा। अभी ये क्या कर ली बच्ची? इंजीनियरिंग की पूरी कंप्लीट हो गई, 4 साल पूरे हो गए CS से, कंप्यूटर साइंस से। अच्छा, नौकरी नहीं है? हाँ, जॉब की उसको सफलता है, इतने सारे इंटरव्यू दिए उसने पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। नंबर्स कम रहे होंगे ना 12th में और इसमें। हाँ एक्चुअली क्या है, हमारे बहुत सारे दर्शक जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लगती कारपोरेट में, उन्हें ये देखना चाहिए कि उन बच्चों के 10th 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, इंजीनियरिंग के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी उन्हें नौकरी मिलेगी। वरना कैंपस में कई बार एक ऐसी पॉलिसी बन जाती है जिसमें कम मार्क्स के बच्चे कैंपस में नहीं बैठ पाते। आइए देखते हैं, आपकी बिटिया का जन्मलग्न सिंह है और उनकी राशि भी सिंह है। इस समय हम देखें कि बृहस्पति जो है भाग्यस्थान में भ्रमण कर रही थी, यद्यपि वो राहु के साथ में, मगर फिर भी इन्हें फ़ायदा जरूर होना चाहिए। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि यस, मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और उसमें गुरु का अंतर 12 जनवरी तक रहेगा, मतलब बहुत जल्दी से एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्या करें कि इससे चीज़ें बेहतर हो जाए, तो इसके लिए इस बच्ची को एक 8 कैरेट के टाइल दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना, ऐसा मैंने कहा था पर शायद आपने नहीं पहनाया होगा, तो एक बार पहना दीजिए। और बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र पाठ करें तो फायदा होगा। मनीषा जी, आपका फिर से स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी, मैं रायपुर से बोल रही हूँ मनीषा। बताइए डेट ऑफ बर्थ थोड़ा जल्दी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1986। जन्म समय? रात, हाँ, समय 2:10 रात में। जन्म स्थान? रायपुर। क्या जानना चाहती बेटा? जी मैं ना अपने सरकारी नौकरी का पूछना चाहती हूँ। मेरा MCA और BEd है और मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी, तो फिर सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं। मनीषा जी का जन्मलग्न वृषभ है और उनकी जो राशि है वो वृश्चिक है। दशम स्थान में बृहस्पति, शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। तीसरे स्थान में सूर्य बुध बहुत स्मार्ट है। 7वें स्थान में शनि चंद्रमा। शादी में काफ़ी प्रॉब्लम है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लीजिए। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं उसको देखें तो ऐसा लगता है कि इस समय जो ग्रह दशाएँ हैं वो शुक्र की अंतर्दशा, मतलब अगस्त 2023 से लेकर के और अगस्त 2024 तक इन्हें काफ़ी परेशान कर सकती है। मतलब आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए कोशिश करें, बहुत चित्त को एकाग्र करें और आने वाले 1 वर्ष तक लगातार अपने आप को सेफ मोड में रखें, सेफ जोन में रखें। बहुत ज़्यादा बड़ी नौकरी की अपेक्षा ना करें और कोई भी छोटी बड़ी नौकरी मिले उसे करने तो इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम देखते हैं यदि 1 साल आपका ख़राब है तो क्या करना चाहिए, तो दुर्गा जी की नित्य पूजा करें। जैसे मैंने कहा कि एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जामुनिया और ओपल पहना दें, उनसे कहें कि काले तिल का दान किया करें तो कल्याण होगा। तो आज कह रहे थे कि इन्फीरियरिटी होती है, इन्फीरियरिटी 9 ग्रहों के कारण अलग अलग हो सकती है। यदि मेष लग्न में देखिए, अगर तृतीय, छठी, 8वीं, 12वीं बढ़ जाए, राहु से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पे आत्मबल कम होता है, पेट की तकलीफ होती है। इस बीमारी का नाम होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये इस बीमारी का एक इम्पैक्ट है कि एंजाइटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आपको पेट की तकलीफ अक्सर रह सकती है, क्योंकि तीसरे स्थान का संबंध सीधे पेट से है। दूसरा, अगर वृषभ लग्न में हो तो चंद्रमा 6, 8वीं, 12वीं बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो भी ये स्थिति होती है। अगर मंगल बैठ जाए और कन्या लग्न में तृतीय, 6, 8वीं, 12वीं बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पे मंगल 6ठे स्थान में तो अच्छा फल देगा, मगर 8वीं और 12वीं में इसको भी तकलीफ हो सकती है, मतलब यहाँ भी इन्हें तनाव हो सकता है। अगर हम बुध की बात करें तो
आमतौर पे हम देखें कि कर्क लग्न में बुध तृतीय होगा, छठे आठवें 12 होगा, तो यहाँ भी पेट की तकलीफ हो सकती है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मगर बुध के छठे आठवें 12 होने से बुध काफ़ी अच्छा फल देता है। तो इकलौता एक एक्सेप्शन है कि बुध अगर छठे आठवें 12 उठ जाए तो आपको काफ़ी फायदा होता है। इसके बाद आता है गुरु अगर तृतीय होकर आठवें छठे आठवें 12 बढ़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा हीन भावना पैदा कर सकता है, और ऐसा कई बार ज्ञान के कारण होता है। यदि शुक्र छठे आठवें 12 बढ़ जाए तो ये शुक्र भी काफ़ी अच्छा फल देते हैं। तो इसलिए शुक्र के फल शुभ फल देने की स्थिति में उसे और बढ़ाने के लिए भगवती महामाया की पूजा करनी चाहिए। शनि की बात करते हैं, शनि अगर तृतीय होकर छठे आठवें 12 बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होती हैं, और ऐसा व्यक्ति हीन मनोबल का होकर के कई बार अपयश का भागी होता है। बात करते हैं राहु और केतु के। अगर तीसरे स्थान में राहु या भाग्य स्थान में केतु बढ़ जाए, लग्न में राहु और सातवें स्थान में केतु बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार अपने जीवन में अनुशासन की कमी के कारण परेशान होते हैं। बहरहाल तो आपको ये समझ में आएगा कि आत्मविश्वास को अगर बढ़ाना है तो नाम मंत्र का जप करना होगा, नंबर 2 दान करना होगा, स्वाध्याय अच्छे लोगों की संगत करनी होगी, और साथ में थोड़ा सा यज्ञ करते रहें तो परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।